तो दोस्तों आज हो गया 22 सितंबर 2021। बिहार समेत देश में के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गोवा में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में रोजगार से संबंधित कई लोग लुभावने वाले वादे किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गोवा के हर घर में एक युवा को रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। जब तक बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलती उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80% आरक्षण देने का वादा किया है। दूसरी बड़ी खबर, पंजाब में अब तक सबसे कमजोर प्लेयर आंकी जा रही भाजपा ने मुकाबले में आने के लिए कांग्रेस में ही सेंध लगाने पर नजर लगा रखी है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस लीडरशिप से खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने भाजपा या किसी और दल में जाने को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा फिलहाल कांग्रेस के उन नेताओं के संपर्क में है जो हालिया बदलाव से खुश नहीं हैं और खुद को किनारे लगा महसूस कर रहे हैं। इनमें से एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद अब तक की स्थिति के मुताबिक बीजेपी पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए पार्टी कुछ मजबूत नेताओं की तलाश में है और संभवतः इनमें से कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बनाया जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र की इस सप्ताह होने वाली महासभा में पीएम नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में आए तालिबान के हिंसक शासन का मुद्दा उठा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 17 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टरता और हिंसा को लेकर अहम संदेश दिया था। वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की मौजूदगी में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरह से क्षेत्र में कट्टर ताकतें मजबूत हो रही है उससे शांति, सुरक्षा और विश्वास का माहौल कमजोर हो रहा है। माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में भी पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात रखने वाले हैं। चौथी बड़ी खबर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को महंगाई के मामले में केंद्र सरकार पर करारा वार किया है। आपको बता दें कि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दावा किया है कि बिहार और केंद्र दोनों जगहों से एनडीए सरकार का जाना तय है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार को आम जनता की परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। भाजपा शासनकाल में देश में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत चरम पर है। हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र, मजदूर, गरीब सब इन जन विरोधी पूंजी पर सरकार से त्रस्त है। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाने में जुट गई है। वहीं राज्य में समाजवादी पार्टी बीएसपी समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी की 4.5 साल की नीतियों को निशाना बनाते हुए हमला बोल रहे हैं। दरअसल सोमवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा विज्ञापनों में ही उत्सव मना रही है। जनता में ना तो इस अवसर का माहौल है और ना ही सरकारी उपलब्धियों की चर्चा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय से बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भाजपा झूठे प्रचार और आंकड़ेबाजी में ही विकास का मायाजाल बुन रही है। छठी बड़ी खबर, देश में फेस्टिवल सीजन से पहले कोरोना संक्रमण के केसों में बड़ी गिरावट ने राहत दी है। एक बार फिर से दिन भर में महज 26,115 नए केस ही दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इसी अवधि में 34,459 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। इसके चलते एक्टिव केसों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,09,575 ही है। ये आंकड़ा बीते 6 महीने में सबसे कम है। साफ है कि कोरोना के नए केसों में तेजी से कमी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में ये राहत और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ते हुए 97.75% हो गया है। सातवीं बड़ी खबर, गुजरात दौरे पर गए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आने वाले वक्त में हमारी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। यहाँ पर हम कई सीटों पर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुजरात में हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला हमारी गुजरात यूनिट करेगी। विधानसभा चुनाव हम ताकत से लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साल 1984 के बाद से गुजरात में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने अपनी पारंपरिक सीट अमेठी खो दी। वहाँ हमारे पास उम्मीदवार नहीं था। उन्होंने वायनाड भी इसलिए जीता क्योंकि वहाँ लगभग 35% मतदाता अल्पसंख्यक है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो हमें देखते ही ए टीम, बी टीम और वोट कटवा कहने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब लोग फैसला करेंगे। और मुझे न्यायालय से मुजफ्फरनगर में आपकी पुलिस ने लिख के दिया कोई साक्ष्य मेरे विरुद्ध नहीं है। तो ऐसे काम आप कर रहे हैं।
विपक्षियों को दबाना, लोकतंत्र को कुचलना, उनकी आवाज को दबाना, यही काम हो रहा है इस सरकार में। और 4.5 वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं? आपने कहा जल जीवन मिशन का हमने अभियान चलाया, कोरोना की महामारी में बहुत अच्छा काम किया। मैं वीडियो देख रहा था आदित्यनाथ जी का। अरे भैया, कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर 8 लाख का बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, जिसकी शिकायत वैभव माहेश्वरी जी ने की है और लोकायुक्त की नोटिस हुई है इनके प्रमुख सचिव। जल जीवन मिशन का जिक्र उसमें किया गया। जल जीवन मिशन हजारों करोड़ का घोटाला है, जिस जल जीवन मिशन में बिना एस्टीमेट के टेंडर दे दिया गया, हजारों करोड़। यानी मूल्य निर्धारित ही नहीं हुआ काम का, एस्टीमेट बना ही नहीं और टेंडर हो गया। एनआरएचएम से बड़ा घोटाला हो गया। ये आपके योजनाओं की सच्चाई है। आप कहते हैं 42 लाख मकान आपने दे दिया, पता नहीं कितने शौचालय आपने दे दिया। जहां आपने शौचालय दिया जाके देख लीजिए, दर्जी की दुकान खोल के बैठे हैं उसमें, जाके देख लीजिए आप। और नहीं आपको देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलिए, आपके शौचालय योजना की क्या स्थिति है, शौचालय किस हालत में पहुंच गया है। कागजों पे खाली आपकी योजनाएं चल रही हैं। बिजली की आपने बात की कि कितने लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दे दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, आपके मंत्री बौखला के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं जनता उत्तर प्रदेश की मुफ्तखोर हो जाएगी, लालची हो जाएगी। विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, सांसद को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से जो मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक सांसद फ्री बिजली लेते हैं, वो जनता को फ्री बिजली नहीं लेने देंगे। जनता को अगर फ्री बिजली मिलेगी तो उसको लालची, मुफ्तखोर, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। देश में सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आप बिजली का बखान कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आपने गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कहा था सड़कें, आदित्यनाथ जी, और आपने कहा था 6 महीने में उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप खाली सी शहीद पथ पे चले जाइए। एक दिन मैं अखबार की खबर पढ़ रहा था, 418 गड्ढे बने ऐसी खाली शहीद पथ में, जो लखनऊ की सड़क है। छोड़ दीजिए गाजीपुर, मऊ, बलिया, उस तरफ की बात मत कीजिए, आप खाली यहीं की बात कर लीजिए। तो इस तरह से कागजों में बड़ी बड़ी बातें करना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये सारे दावे झूठे हैं।